हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये पोइम है जो कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी हुई ये पोइम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और ये पोइम उनकी इंक्लूड हुई थी लिरिकल बैलेड्स में। तो इस पोइम की यहाँ पर मेजर पॉइंट्स या फिर हम समरी कह सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज़ द लॉन्गेस्ट मेजर पोइम बाई कॉलरिज। ये कॉलरिज के द्वारा लिखी हुई लॉन्गेस्ट मेजर पोइम है, रिटन इन 1797 टू 98, जो कि 1797 से 98 में लिखी गई थी एंड पब्लिश्ड इन 1798। 1798 में ये पब्लिश हुई थी इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट एडिशन था 1798 में पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट एडिशन था, उसमें ये पोइम उनकी पब्लिश हुई थी। इट इज़ रिटन इन 7 पार्ट्स। ये पोइम 7 पार्ट्स में लिखी गई है। इट हैज़ टोटल 625 लाइन्स और टोटल इसमें 625 लाइन्स हैं। अब यहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। जो इसकी स्टोरी है पोइम की समरी कह सकते हैं हम इसको। एन ओल्ड एंशिएंट मैरिनर, ही इज़ अननेचुरली ओल्ड विद स्किनी डीपली टैंड लिम्स एंड ग्लिटरिंग आइज। एक ओल्ड एंशिएंट मैरिनर है जो कि अननेचुरली ओल्ड हो गया है। स्किनी, उसकी जो विद स्किनी डीपली टैंड लिम्स हैं, लिम्स उसके कैसे हो गए, टैनिंग हो गई है और बहुत ज़्यादा स्किनी हो रहे हैं, यानी कि जैसे स्किन लूज़ हो जाती है। एंड ग्लिटरिंग आइज, और उसकी आइज ग्लिटरिंग है, चमकदार है। तो एन ओल्ड एंशिएंट मैरिनर, एक ओल्ड एंशिएंट मैरिनर स्टॉप्स अ वेडिंग गेस्ट, एक वेडिंग गेस्ट को स्टॉप करता है। हु इज़ ऑन हिज वे, जो कि अपने रास्ते जा रहा था टू अ वेडिंग रिसेप्शन। कहाँ जा रहा था वो? वेडिंग रिसेप्शन में। तो वो उसको स्टॉप करता है, यानी कि रोकता है वेडिंग गेस्ट को। तो वो जो वेडिंग गेस्ट है वो अपने रास्ते जा रहा था, यानी कि एक वेडिंग रिसेप्शन को अटेंड करने जा रहा था विथ 2 कंपेनियंस, और उसके साथ में उसके 2 कंपेनियन, 2 साथी भी थे। एंड स्टार्ट्स नरेटिंग हिज स्टोरी। तो उस वेडिंग गेस्ट को ओल्ड मैरिनर जो है वो रोकता है और अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, जो वेडिंग गेस्ट है उसके साथ में उसके 2 कंपेनियंस भी हैं, यानी कि टोटल 3 पर्सन थे ये। दे ट्राई टू रेसिस्ट द मैरिनर, वे मैरिनर को मना करने की कोशिश करते हैं। बट मैरिनर कंपेल्स देम, लेकिन मैरिनर जोर देता है, उनसे प्रार्थना करता है टू लिसन टू हिज वंडरफुल टेल, कि वो उसकी इस वंडरफुल टेल को, कहानी को सुने। मैरिनर स्टार्ट्स हिज टेल एज अ नरेटर, मैरिनर अपनी टेल को स्टार्ट करता है एक नरेटर के रूप में। उसकी टेल स्टार्ट होती है, वन डे व्हेन ही वॉज यंग, एक दिन जब वो यंग था, ही सेट सेल्स विथ 200 अदर सेलर्स। तो उसने सेल करना स्टार्ट किया, उसका शिप जो था वो सेल करना स्टार्ट किया समुद्र में। उसके साथ में उसके 200 सेलर्स भी थे। फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, उसने अपनी नेटिव लैंड से, यानी कि जो उसकी कंट्री थी वहाँ से उसने स्टार्ट किया सेल करना। द डे वॉज सनी, जो दिन था वो सनी था। एंड ऑल वर इन चीयर मूड, और सभी लोग चीयर मूड में थे, हैप्पी थे। Until the ship reached the equator, जब तक कि वो शिप इक्वेटर तक नहीं पहुंचा था तब तक तो सभी खुश थे। सडनली, अचानक से, यानी कि जब जो शिप है वो इक्वेटर पर जब पहुंचा तभी अचानक से क्या हुआ, अ टेरिबल स्टॉर्म हिट, एक टेरिबल भयानक तूफान आया। एंड ड्रोव द शिप साउथवर्ड्स, और शिप को साउथ की तरफ धकेलता ले गया वो तूफान। इनटू अ राइम, एक राइम में, अ स्ट्रेंज आइसी पैच ऑफ ओशियन। राइम क्या होता है? एक आइसी पैच होता है ओशियन में, जहाँ पर बर्फ़ होती है, उधर उस साइड में धकेलता हुआ ले गया वो तूफान। द टावरिंग इकोइंग राइम वॉज बिवाइल्डरिंग अंटिल एन एल्बेट्रोस अपीयर्ड आउट ऑफ द मिस्ट। जो टावरिंग इकोइंग राइम था, यानी कि वो काफ़ी हाई था और वहाँ आवाज़ मतलब गूंज रही थी, क्योंकि सभी चिल्ला रहे थे उस राइम में। वो बहुत ही टेरिबल था, सभी लोग बिवाइल्डर्ड थे, कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जब उसके बाद एक एल्बेट्रोस
आया वहाँ पर। एल्बेट्रोस सी बर्ड होती है, लार्जेस्ट सी बर्ड हम इसको कहते हैं। अपीयर्ड आउट ऑफ द मिस्ट, मिस्ट में से अपीयर हुआ, जो मिस्ट धुंध जो छा गई थी कोहरे की, वहाँ से अपीयर हुआ। एल्बेट्रोस फ्लू अलोंग साइड द शिप, एल्बेट्रोस भी शिप के अलोंग साइड फ्लू कर रहा था, उड़ रहा था शिप के साइड में ही। एंड हेल्प द सेलर टू सेल टुवर्ड्स अ सेफ प्लेस, और सेलर्स की हेल्प कर रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था कि वो सेफ प्लेस की तरफ चलें। हाउएवर फिर भी द एंशिएंट मैरिनर शॉट, एंशिएंट मैरिनर ने क्या किया, शॉट तीर चलाया, उसको मार दिया एल्बेट्रोस को। सडनली अचानक से द विंड सीज्ड, जैसे ही एल्बेट्रोस मरा, जो विंड थी अचानक से सीज हो गई, स्टॉप हो गई। एंड द शिप वॉज स्टैग्नेंट ऑन द ओशन, और जो शिप था वो ओशन में बिल्कुल फिक्स हो गया, मतलब वहीं की वहीं रह गया, जम गया, फंस गया, जिसे हम कह सकते हैं। द अदर सेलर्स, जो अदर सेलर्स थे, ऑल्टरनेटली ब्लेम्ड द मैरिनर, वो एक एक करके मैरिनर को ब्लेम कर रहे थे फॉर मेकिंग द विंड डाई, कि उसी की वजह से विंड डाई हो गई, मीन्स हवा बंद हो गई है। एंड प्रेज्ड हिम फॉर मेकिंग द स्ट्रेंज मिस्ट डिसअपियर, और उसे प्रेज भी कर रहे थे कि जो स्ट्रेंज मिस्ट था, जो धुंध था, जो कोहरा था, वो डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है, इसके लिए उसकी प्रेज भी कर रहे थे। द थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वर्स, अब चीज़ें खराब होना शुरू हुई। कब? द सन बिकेम हॉट, सन हॉट हो गया। एंड देयर वॉज नो ड्रिंकेबल वाटर, कोई मतलब पीने के लिए पानी नहीं था। इन द मिड ऑफ ओशन, ओशन में पीने के लिए पानी नहीं था, और इसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगी। पोएम में ये वाली लाइन दी हुई है यहाँ कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हर जगह वाटर है बट पीने के लिए पानी नहीं है। द सेलर्स वेंट डम, सेलर्स अभी डम हो गए फ्रॉम देयर थर्स्ट, प्यास से, यानी कि वो इतने प्यासे थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। एंड सन बर्न लिप्स, उनके लिप्स सन बर्न हो गए थे, धूप से जल गए थे गर्मी से। दे हंग द एल्बेट्रोस अराउंड द मैरिनर्स, इट इज़ मैरिनर्स नेक, उन्होंने एल्बेट्रोस को मैरिनर की नेक के चारों तरफ लटका दिया, बांध दिया उसे। एज अ सिंबल ऑफ हिज सिन, किसके रूप में, कि उसने ये पाप किया है। आफ्टर अ पेनफुल वाइल, कुछ टाइम बाद, जो उनका ये कठिन समय था, उसके कुछ टाइम बाद, अ शिप अपीयर्ड ऑन द हॉरिजन, हॉरिजन पर उन्हें एक और शिप दिखाई दिया। एंड द मैरिनर बाइट्स हिज आर्म, तो मैरिनर ने क्या किया, अपनी आर्म को वाइट किया, काटा। एंड सक्ड द ब्लड, और ब्लड को सक किया, ब्लड को पिया अपनी आर्म में से। सो दैट, जिससे कि ही कुड क्राई आउट, जिससे कि वो चिल्ला सके, टू द अदर सेलर्स, बाकी सेलर्स को के लिए, यानी कि बाकी सेलर्स को वो आवाज़ दे सके, क्योंकि प्यास से उनका गला सूख गया था, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसे शिप दिखाई दिया तो उसने अपनी आर्म को काटा और उसमें से ब्लड को सक किया, जिससे कि गला उसका थोड़ा सा नम हो जाए और वो कुछ बोल सके। तो उसने अदर सेलर्स को इशारा देने के लिए चिल्लाया। द शिप वॉज स्ट्रेंज, वो जो शिप था वो काफ़ी स्ट्रेंज था। इट सेल्ड विदाउट विंड, ये बिना हवा के ही सेल कर रहा था। व्हेन द शिप नियर्ड, और जब वो शिप पास में आया, द एंशिएंट मैरिनर कुड सी दैट, तो एंशिएंट मैरिनर देख सकता था कि इट वॉज अ घोस्ट शिप, ये तो घोस्ट शिप था। मेंड बाई डेथ, उसमें कौन, मतलब जो उसमें मैंड था, यानी कि कौन कौन जो पर्सन था उसमें डेथ थी। इन द फॉर्म ऑफ अ मैन, एक मैन के रूप में उसमें डेथ थी। एंड लाइफ इन डेथ इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल निकेड वुमेन, और लाइफ इन डेथ यानी कि लाइफ भी थी डेथ में, वो एक वुमेन के रूप में थी। डेथ थी जो मैन के रूप में थी, और लाइफ इन डेथ थी जो कि एक वुमेन के रूप में थी। दे वर गैम्बलिंग फॉर द एंशिएंट मैरिनर सोल, और वो गैम्बल कर रही थी, मीन्स जुआ खेल रहे थे एंशिएंट मैरिनर की सोल के लिए, कि एंशिएंट मैरिनर की सोल मतलब आत्मा, यानी कि निकाल ली जाए, उसको निकालने का मतलब है वो उसको मार दिया जाए, इसके लिए वो गैम्बल कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे। लाइफ इन डेथ वन द मैरिनर सोल, जो इनका गैम्बल था वो लाइफ इन डेथ ने जीता और उसने मैरिनर की सोल को जीत लिया।
एंड अदर सेलर्स वर लेफ्ट टू डाई, और बाकी सेलर्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया। द स्काई वेंट ब्लैक इमीडिएटली, तुरंत ही स्काई ब्लैक हो गया। एज द घोस्ट शिप स्पैड अवे, जैसे ही वो घोस्ट शिप जाने लगा। सडनली ऑल ऑफ द सेलर्स कर्स्ड द एंशिएंट मैरिनर, और तभी जो बाकी सेलर्स थे वो एंशिएंट मैरिनर को कर्ज करने लगे, उसे बुरा भला कहने लगे, उसको शाप देने लगे। विद देयर आइज़, और कैसे, अपनी आँखों से, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। मतलब वो उनकी कंडीशन ये हो गई थी, बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो वो बस मरने के लिए उनको छोड़ दिया गया था। तो केवल अपनी आँखों से ही उसको मैरिनर को कर्ज कर रहे थे वो। एंड ड्रॉप्ड डेड ऑन द डेक, और डेड होकर बिल्कुल डेक पर गिर पड़े। देयर सोल्स जूम्ड आउट ऑफ देयर बॉडीज़, उनकी जो सोल्स थी वो उनकी बॉडी से बाहर निकल गई। टॉन्टिंग द एंशिएंट मैरिनर, और वो सोल अब एंशिएंट मैरिनर को टॉन्ट कर रही थी। विद अ साउंड लाइक दैट ऑफ हिज क्रॉसबो, और जो साउंड थी वो कैसे थी, जैसे कि उसके क्रॉसबो की साउंड होती है। क्रॉसबो जो उसका धनुष बाण होता है, जो तीर चलाया था जिससे उसने शॉट किया था अल्बाट्रोस को, तो क्रॉसबो की साउंड की तरह उनकी सोल्स उसको टॉन्ट कर रही थी एंशिएंट मैरिनर की। द मैरिनर ड्रिफ्टेड ऑन द ओशियन इन दिस कंपनी अनेबल टू प्रे, जो मैरिनर था ड्रिफ्टेड ऑन दिस ओशियन, ओशियन में वो था, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, अनेबल टू प्रे, वो प्रे भी नहीं कर पा रहा था। वन नाइट, एक रात, ही नोटिस सम ब्यूटीफुल वाटर स्नेक्स, उसने कुछ ब्यूटीफुल वाटर स्नेक्स नोटिस किए। वॉचिंग दीज क्रिएचर्स, और इन क्रिएचर्स को देखकर, ब्रॉट हिम अनप्रेसिडेंटेड जॉय, उसे एक अजीब सी खुशी मिली। एंड ही ब्लेस्ड दैम विदाउट मीनिंग, और बिना किसी मीनिंग के ही उसने उन्हें ब्लेस कर दिया, उन स्नेक्स को, यानी कि कुछ अच्छा काम किया उसने। व्हेन ही वॉज फाइनली एबल टू प्रे, और जब वो फाइनली प्रे करने लायक हो गया, द एल्बाट्रोस फेल फ्रॉम हिज नेक, यानी कि जैसे ही उसने ये प्रे किया, कुछ अच्छा काम किया, तो एल्बाट्रोस उसकी नेक से गिर पड़ा। एंड सैंक इनटू द सी, और सी में डूब गया। ही कुड फाइनली स्लीप एंड ड्रीम्ड ऑफ वाटर, अब वो फाइनली सो सकता था और वाटर के बारे में ड्रीम भी कर सकता था। When he awoke, जब वो जागा, इट वॉज रेनिंग, तो बारिश हो रही थी। एंड एन ऑसम थंडर स्टॉर्म बिगेन, और एक बहुत ऑसम थंडर स्टॉर्म शुरू हो गया था। ही ड्रैंक हिज फिल, तो उसने अच्छे से पानी पिया। एंड द शिप बिगेन टू सेल, और शिप भी सेल करना शुरू कर दिया। इन द विंड डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन में। द डेड सेलर्स अवोक, जो डेड सेलर्स थे वो भी उठे, जाग गए वो भी। एंड सेल्ड द शिप विदाउट स्पीकिंग, और बिना कुछ कहे हुए वो शिप को सेल करने लगे। वंस, एक बार, द शिप रीच्ड इक्वेटर अगेन, और फिर से वो शिप इक्वेटर पर पहुंच गया। द शिप शूक एब्रप्टली, तो जैसे ही इक्वेटर पर पहुंचा वो हिलने लगा काफ़ी। एंड मैरिनर फेल अनकॉन्शियस, तो मैरिनर अब अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। इन हिज सून, और इस अनकॉन्शियस टाइम में, ही हर्ड टू वॉइसेस, उसने दो आवाज़ें सुनी। डिस्कसिंग हिज फेट, जो उसके भाग्य के बारे में बात कर रही थी। दैट ही वुड कंटिन्यू टू बी पनिश्ड, कि उसे अभी भी पनिश किया जाना चाहिए। फॉर किलिंग एल्बाट्रोस, क्योंकि उसने एल्बाट्रोस को मारा था। हु वॉज लव्ड बाई अ स्पिरिट, और जो एक स्पिरिट उसको प्यार करती थी, उस एल्बाट्रोस को। एंड देन दे डिसअपियर्ड, और जब वो बातें कर रही थी उसके बाद वो डिसअपियर हो गए, इतना कहकर। व्हेन द मैरिनर अवोक, जब मैरिनर उठा, द डेड सेलर्स वर ग्रुप्ड टुगेदर, जो डेड सेलर्स थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ऑल कर्जिंग हिम, सब उसको कर्ज कर रहे थे। विद देयर आइज़, अपनी आँखों से। बट सडनली दे डिसअपियर्ड, और अचानक से फिर वो सब गायब हो गए। द एंशिएंट मैरिनर स्पॉटेड हिज नेटिव कंट्री शोर, एंशिएंट मैरिनर ने
देखा, क्या देखा कि उसे अपनी नेटिव कंट्री का शोर किनारा दिखाई दे रहा है। एंड ही वॉज ओवरजॉयड, और वो बहुत खुश हुआ, टू सी अ पायलट, एक पायलट को देखकर, हिज बॉय, अपने बॉय को देखकर, एंड अ हर्मिट, और एक हर्मिट को देखकर, रोइंग अ स्मॉल बोट आउट ऑफ द शिप, जो शिप में से एक छोटी सी बोट रो करके आ रहा था। ही प्लान टू आस्क द हर्मिट, उसने प्लान किया कि वो हर्मिट से पूछेगा, टू एब्जॉल्व हिम ऑफ हिज सिन, कि वो किस तरीके से अपने पाप से मुक्ति पाए। बट मैरिनर शिप वॉज संक इन अ वॉर्टेक्स इन द वाटर, लेकिन मैरिनर का जो शिप था वो डूब गया पानी में। द रेस्क्यूअर्स पुल्ड द मैरिनर आउट ऑफ द वाटर, जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने मैरिनर को वाटर से निकाला। एंड थॉट हिम टू बी डेड, और उन्हें लगा कि ये मर चुका है। दे ऑल सेल्ड द बोट, उन सभी ने मतलब अपनी बोट सेल की। बट द पायलट एंड पायलट्स बॉय लॉस्ट देयर माइंड, लेकिन पायलट और पायलट का जो बॉय था उसने अपना माइंड लॉस्ट कर दिया था। मतलब माइंड लॉस कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपना मन बदल दिया था। द हर्मिट आस्क्ड द मैरिनर, हर्मिट ने मैरिनर से पूछा, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वॉज, कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। देन ही टोल्ड हिज इंटायर टेल टू द हर्मिट, तो जब हर्मिट ने मैरिनर के बारे में पूछा कि वो कौन है, किस तरीके के व्यक्ति है, तो मैरिनर ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। द मैरिनर टेल्स द वेडिंग गेस्ट, अब मैरिनर वेडिंग गेस्ट को बताता है दैट ही वॉन्डर्स कंट्री टू कंट्री, कि वो एक देश से दूसरे देश में घूम रहा है, टू टेल हिज टेल, अपनी टेल सुनाने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। आफ्टर ही टेल्स द स्टोरी, और जब वो अपनी स्टोरी सुनाता है, ही इज टेम्परेरली रिलीव्ड ऑफ एगोनी, तो वो अपने दुखों से, जो उसके पाप है उससे वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। ही टेल्स द वेडिंग गेस्ट दैट, वो वेडिंग गेस्ट से कहता है कि द बेस्ट वे टू बिकम क्लोज विद गॉड इज़, कि अगर आप गॉड के क्लोज रहना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ हिज क्रिएचर्स, कि उसके जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करो, बिकॉज ही लव्स देम ऑल, क्योंकि गॉड उन्हें बहुत प्यार करता है। ही देन वैनिशेस, उसके बाद वो गायब हो जाता है मैरिनर। द वेडिंग गेस्ट इज स्टन्ड, वेडिंग गेस्ट स्टन हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड रिटर्न्स होम, और घर लौट आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेडिंग, वेडिंग में जाने के बजाय वो घर लौट आता है। ही अवेक्स द नेक्स्ट डे, और जब वो नेक्स्ट डे जागता है, सैडर, तो वो काफ़ी सैड होता है। एंड वाइज़र, वाइज़र फील करता है, फॉर हैविंग हर्ड मैरिनर्स टेल, क्योंकि उसने मैरिनर की टेल सुनी थी, इसलिए वो वाइज़र भी अपने आप को फील करता है। तो ये समरी थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की। इसी तरीके से चैनल पर और भी लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस हैं। अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं वीडियोस को। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।